आज हम बात करेंगे बेहद ही खास विषय में। ज्येष्ठ मास जो है आरंभ हो रहा है। ये आरंभ हो रहा है इस वर्ष 17 मई 2022 से। मंगलवार का दिन होगा। बहुत ही खास होता है ये महीना। और कहा जाता है, वैसे तो अगर देखा जाए गर्मियों का समय फागुन मास के समाप्ति पे ही शुरू हो जाता है, मगर जो जेठ का महीना होता है ये समय बहुत ही ज्यादा एक तरह से तकलीफ भरा हो जाता है, क्योंकि इस समय पे जो सूर्य देव होते हैं वो अपने रुद्र अवतार में होते हैं, यानी भीषण गर्मी इस दौरान जो है वो पड़ती है। इस समय पर अगर देखा जाए तो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही चीजों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर देखा जाए धार्मिक तौर से कहा जाता है कि इस समय पर अगर आप रसायन फलों का, रसायन सब्जियों का, पंखे का, जल का, मटके का अगर दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है। मगर अगर हम वैज्ञानिक तौर से देख कर के चले तो इस समय पर अधिक गर्मी पड़ने की वजह से शरीर का जो तापमान होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सनस्ट्रोक होना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, हार्ट से रिलेटेड समस्या होना बहुत ही कॉमन बीमारी हो जाती है। इस दौरान जो है खाने पीने का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, क्योंकि कभी भी तला हुआ खाना या जो हैवी डाइट होती है उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय पर अधिक से अधिक जो है जल का सेवन करना चाहिए, ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, यानी हमारे जो शरीर में जल की मात्रा जो है वो उसमें कमी ना आए, जिसकी वजह से हमें चक्कर आना, ये वॉमिटिंग होना, इन सब चीज़ों से परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का इस दौरान जो है बिल्कुल ध्यान रख करके चलना चाहिए। तो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मगर इस बार का जो जेठ का महीना है वो और भी खास बन रहा है, क्योंकि इस बार का जो जेठ का महीना शुरू हो रहा है मंगलवार के दिन से। और मंगलवार के दिन अगर जेठ का महीना शुरू हो रहा है तो भगवान श्री राम की पूजा करना, सूर्य नारायण की पूजा करना, भगवान हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जेठ का ही महीना था जब भगवान श्री राम पवन पुत्र हनुमान जी से मिले थे। तो कहीं ना कहीं इस दौरान हनुमान जी की उपासना करना, इस महीने में भगवान श्री राम की उपासना करना बेहद ही खास माना जाता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सूर्य देव की भी उपासना की जाती है, मगर सूर्य इस समय पर बहुत जल्दी उदय हो जाते हैं। तो अगर आप सूर्य उदय होने से पहले उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, जब सूर्य अपनी तेज रोशनी में ना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। मगर अगर उस समय पे आप नहीं उठते हैं किसी भी कारणवश, तो इस समय पर सूर्य की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा जाना आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पर मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, और इस बार का जो ज्येष्ठ का महीना है मंगलवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। तो हनुमान जी की उपासना करना ज्येष्ठ के पहले ही दिन पे बहुत ही खास माना जाएगा। तो मंगलवार के दिन धार्मिक स्थान पे, धार्मिक स्थल पे, हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं और कहीं ना कहीं चीजों का दान करें। अब चीजों में क्या क्या दान करेंगे, इस समय पर जल का दान अवश्य करें। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इस समय पर पंखा दान जरूर करें, क्योंकि ये जो महीना होता है इसमें दो महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाए जाते हैं। एक तो एकादशी मनाई जाती है, निर्जला एकादशी, जो जिसमें देखा जाए तो निर्जल रह करके, यानी जल बिना पिए रह करके लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं। वहीं पे गंगा दशहरा इस दौरान मनाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है यदि आप किसी पवित्र नदी में यानी गंगा में जाकर के अगर आप स्नान करते हैं इस दौरान, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और गंगा मैया का जो आशीर्वाद है वो भी बना रहता है। तो ये महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महीने की शुरुआत के ही पहले दिन भगवान हनुमान जी की उपासना करें, रामचरितमानस का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा रामायण का पाठ भी इस दौरान आप अपने घर में करवा सकते हैं। वहीं पर अगर हम दान पुण्य की बात करें तो जल आप मटके में भर के दान कर सकते हैं, खाली मटका भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा पंखा दान कर सकते हैं समय पे। अगर संभव ना हो मटके में दान करना जल, तो इस दौरान आप पानी की बोतलें दान कर सकते हैं, बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। ठंडा जो पेय पदार्थ है वो आप दान कर सकते हैं, रसायन फल, रसायन सब्जियां दान कर सकते हैं। इस दौरान सत्तू दान कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस दौरान छाता दान करना, हाथ का पंखा दान करना, खरबूजे दान करना, तरबूज दान करना बहुत लाभकारी साबित होता है। तो इस तरह से ज्येष्ठ के महीने का आरंभ करें और साथ साथ हनुमान जी की उपासना करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कराना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम।